हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैथ एटलस ग्लोब बुक के वर्ल्ड एटलस से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण जो है सो 1884 में किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते किसे हैं? तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और इसका निर्धारण 1884 में हुआ था। यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट यात्रा करता है तो एक दिन की वृद्धि होती है और पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट यात्रा करता है तो एक दिन की कमी हो जाएगी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम में जाता है तो एक दिन की कमी होती है और पश्चिम से पूर्व में जाता है तो एक दिन की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, इस लाइन से समझ सकते हैं कि यही एक मेन लाइन है और ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट में जाने पर एक दिन की वृद्धि हो जाती है और अगर ये ईस्ट से इस वेस्ट में इधर आता है तो एक दिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, इसे कई स्थानों पर मोड़ा गया है ताकि एक ही देश में दो तिथि से बचा जा सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है जिसे 180 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है यह पूर्ण रूप से 180 डिग्री के सीधा नहीं है। इसे कई जगह स्थानों पर मोड़ा गया है क्योंकि ये जो है सो अगर पूरा सीधी रहता तो एक देश में कई ऐसा देश था जिसमें दो तिथि हो जाता। इसी कारण उसे बचने के लिए कई स्थानों पर इसे मोड़ा गया है। अब इसे जो जितने प्रश्न है उस प्रश्न को देख लेते हैं। पहला है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर के बीच की दूरी को गोड़े कहते हैं। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या यह टोटल 360 है और अगर अक्षांश का पूछा जाए तो टोटल अक्षांश की संख्या 179 है। और भारत में देशांतर विस्तार यानी भारत में जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार है और इसे टोटल पूछा जाए जो टोटल कितना देशांतरीय विस्तार है तो ये लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। तो भारत में टोटल देशांतरीय विस्तार कितना है ये तो सबको लगभग पता है। अगर ऐसा पूछ दिया जो देशांतरीय विस्तार टोटल है कितना तो वह 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो कर्क रेखा 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये गलत है और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री अक्षांश ये भी गलत है क्योंकि 180 डिग्री देशांतर जो है सो वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये गलत है। मकर रेखा जो है सो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री ये भी गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है सो 180 डिग्री देशांतर होता है। तो ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है सो गलत है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं और ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6 नंबर, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो देशांतर दूरी जो है सो 1 घंटे में कितना समय, 1 घंटे के समय अंतराल में कितने डिग्री के बराबर होते हैं? तो यह 15 डिग्री के बराबर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर 1 डिग्री देशांतर आगे या पीछे जाते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 1 घंटा बराबर 15 चौका 60 यानी कि 60 मिनट होगा, या 60 मिनट होगा और 15 डिग्री होगा। यानी 1 डिग्री अगर 4 मिनट हुआ तो 15 डिग्री 60 मिनट यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका के बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। चिली, ब्राज़ील और पैराग्वे, इन तीनों देश से मकर रेखा गुजरती है और दक्षिण अमेरिका के बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा यह नेपाल से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः ये स्थित है। तो काहिरा का जो है समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। 2 घंटा यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 2 घंटा में कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। और ग्रीनविच से आगे है यानी कि यह पूर्व, यानी पूर्व की ओर जितना जाइएगा उतना ही आगे होगा, तो 30 डिग्री पूर्वी दिशांतर होगा। ग्रीनविच से अगर समय आगे है तो वह पूर्व की ओर होगा और अगर पीछे है तो वह पश्चिम की ओर होगा। तो यहाँ पे ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो यह पूर्व की ओर होगा। और कितना डिग्री होगा? 2 घंटा है तो यह 30 डिग्री होगा। 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, 1 मिनट में 4 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है और 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, तो 2 घंटा में 30 डिग्री का अंतर होगा। नेक्स्ट है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच स्थानीय समय 4 मिनट का होता है। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो ग्रीनविच से अगर 12 घंटे आगे है तो वह 180 डिग्री ईस्ट में होगा। की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो है, तो अक्षांशीय स्थिति पूछ रहा है, तो इसमें तो उत्तर या दक्षिण अक्षांश होगा, तो पूर्व या पश्चिम तो होगा ही नहीं, तो ये 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसलिए नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है सो ध्रुवी ही हो जाता है, तो इसलिए 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? तो वृहत वृत्त ग्लोब पर नहीं है। विषुवत रेखा जो है सो ग्लोब पर तो सबसे बड़ा वृत्त है, सबसे छोटा अगर होगा तो वह ऑप्शन कौन सा? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होगा। देशांतर तो नहीं होगा, तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है सो वृत्त पे वृहत वृत्त नहीं होगा, यानी छोटा वृत्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है, तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रधान यामयोत्तर ध्रुवीय वृत्त तथा विषुवत वृत्त जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं का प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु यह अंध महासागर, इसे ही अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, यह अंध महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में दिए हुए भूगोलीय विवरणों पर विचार कीजिए। और ये एक स्थान को डिनोट किया गया है, इसमें 15 NL यानी नॉर्थलैंड और 50 डिग्री नॉर्थलैंड, 6 डिग्री ईस्टलैंड और 5 डिग्री ईस्टलैंड इसमें दिया है। उपयुक्त आकृति में ए द्वारा अंकित बिंदु महाद्वीप में स्थित देश को अवस्थित करता है, तो यानी किस महाद्वीप, ये बिंदु जो है सो किस महाद्वीपीय देश को अवस्थित करता है? तो यह 5 डिग्री ईस्टलैंड और 6 डिग्री ईस्टलैंड, ये जो है सो यूरोप हो जाएगा। यह यूरोप को
डिनोट करेगा। इसे एक बार सही से देख लीजिएगा। हमारे अनुसार यूरोप हो, क्योंकि 5 डिग्री ईस्ट और 6 डिग्री ईस्ट लाइन यूरोप का ही है, यूरोप से ही है, इसलिए यूरोप में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है, जो पृथ्वी के विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वो कहाँ उतरेगा? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी के विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। तो विपरीत सिरे पर उतरता है तो 30 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश है तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 180-50 यानी 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो नई दिल्ली, रोम, बीजिंग, न्यूयॉर्क। तो इसमें न्यूयॉर्क होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो 2 घंटे आगे है तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। नेक्स्ट है, जब 82 डिग्री 31 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? तो ये 0 डिग्री पूर्व पर या 0 डिग्री पश्चिम पर स्थित होगा। इसे ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसे देख लीजिएगा। ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा। अगर 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा में अगर 15 डिग्री होता है तो 90 डिग्री है तो यानी 6 घंटा का अंतर होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 6 घंटा बी में दिया हुआ है। तो 90 डिग्री के देशांतर का अंतर कितने घंटे में होगा? 6 घंटे में। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, यानी 5 बजे शाम है। निम्नलिखित में वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो यह 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्वी याम्योत्तर हो जाएगा। इसे जो है सो अगर आप कैलकुलेट करके निकालिएगा तो यही आएगा 75 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट है, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो यह 180 डिग्री जो है देशांतर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक याम्योत्तर में दिखाई दी? तो सूर्योदय का प्रथम किरण ये तो ऐसे ही जोड़ दिया है उलझाने के लिए, यानी सूर्योदय का प्रथम किरण भारत में किस याम्योत्तर पे पहले दिखाई देगी? तो जो ज़्यादा पूर्व में होगा उसे वह पहले दिखेगा। तो पूर्व में ज़्यादा कौन है? ये 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व। स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है, यानी किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है सो मानक समय निर्धारित करने का आधार है। और यह कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच जो लंदन में स्थित एक स्थान है वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। ग्रीनविच मेन टाइम GMT भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो प्रधान याम्योत्तर यह नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन से तो गुजरती है, यह नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, प्रधान याम्योत्तर गुजरती है। इसमें था नहीं गुजरती है और इसमें है गुजरती है। इसमें प्रधान याम्योत्तर गुजरती है, तो यह अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय GMT के समान है? यानी ग्रीनविच मीन टाइम GMT के समान किस किस का समय है? तो यह अक्रा का है, डबलिन का है, मैड्रिड का है, लिस्बन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 3।
तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन बचा है, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।